बनाते हैं बेटा, ये मैंने सर आपको यहाँ पर बताया है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। हाँ, आते हैं सर अगले बहुत ही बढ़िया लेजेंडरी क्वेश्चन पे। आते हैं सर अगले बहुत ही अच्छे सर क्या लेजेंडरी क्वेश्चन। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, दे आर वेरी मच इक्वलेंट टू एडवांस। ये सवाल अगर आपने कर लिया ना, तो मेरे हिसाब से सर आपने अभी जेईई मेन 1 और 2 के लिए बहुत अच्छी तैयारी कर ली है। ठीक है, तो ये इक्वेशन फॉर्मिंग सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है, और इसी कड़ी में आता है बहुत बच्चों लेजेंडरी क्वेश्चन। क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्या? साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया। क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्या सर? साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया। बहुत ही लेजेंडरी सवाल होता है, एडवांस लेवल के कंसेप्ट हैं ये सब, बहुत ही जबरदस्त सवाल। भले ही मेन में आए, लेकिन ये मेन का जो सवाल है एक बढ़िया एडवांस के सवाल को तोड़ करके बनाया हुआ है। ठीक है, ये चीज। तो क्या होता है बच्चों साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में? बच्चों साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में हम लोग एक ही कंटेनर के अंदर एक साथ साइमल्टेनियसली दो रिवर्सिबल रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में क्या होता है? हम एक ही कंटेनर के अंदर एक साथ दो साइमल्टेनियस रिवर्सिबल रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं। करें, उससे क्या मतलब है? नहीं बच्चों, सवाल यहां पे खत्म नहीं होता, कंसेप्ट खत्म नहीं होता है। ये जो दो साइमल्टेनियस रिवर्सिबल रिएक्शन है, इनमें कोई एक कंपोनेंट कॉमन होता है। इनमें बच्चों कोई एक कंपोनेंट कॉमन होता है। अब चूंकि दोनों रिएक्शन में कोई एक कंपोनेंट कॉमन है, जिस कारण से दोनों रिएक्शन की जो डोरी है आपस में बंधी हुई होती है। तो इस कारण से होता क्या है, किसी एक रिएक्शन पे अगर हम कोई भी चेंजेस करते हैं तो उसका असर दूसरे पे भी आता है, क्योंकि अगर हम एक का आरक्यू बदलेंगे तो उससे दूसरे का भी आरक्यू बदल जाएगा। बच्चों समझिए, अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड जाएगी तो सी की कंसंट्रेशन चेंज होगी फॉरवर्ड बैकवर्ड जाने पर। अगर यहाँ पे सी चेंज होगा तो यहाँ पर भी चेंज होगा, और यहाँ पे चेंज होगा तो ये भी रिएक्शन चेंज होगी। समझ रहे हो? तो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम? साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में हम एक ही कंटेनर के अंदर साइमल्टेनियसली दो रिवर्सिबल रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं, और इन दोनों रिवर्सिबल रिएक्शन में कोई ना कोई कंपोनेंट सर कॉमन होता है। अब इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए सीखते हैं। बच्चों देखिए, अगर हमारे पास साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के सवाल हैं तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे कि मैं आपको पहले सर बताता हूं, लेट्स से हमारे पास एक इक्वेशन है, ए कन्वर्टिंग इनटू 2b एंड b प्लस सी कन्वर्टिंग इनटू d। देखिए बहुत ही लेजेंडरी मैंने सर देखिए एग्जांपल यहाँ पे ले लिया है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट में है वो यहाँ पे सर देखिए रिएजेंट पे है। ये बहुत ही जबरदस्त सवाल हो गया। चलिए, मजा तो इसी में ही है ना सर, मजा तो यही है ना, मजा तो यही है। अगर अभी हमारे पास समय है, तो क्यों ना इस समय को सदुपयोग करें, इस समय को हम लोग प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए सर यूज करें। और मैं तो कहता हूं कि भाई फिजिकल केमिस्ट्री से थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यही तीन में है जो सारा का सारा आपको सरदर्द करता है। इनको सॉलिड कर लो, बाकी सब क्वेश्चन तो एकदम, बाकी सब चैप्टर तो एकदम स्ट्रेट अवे लूट लो वाले होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए किस तरह से होता है। तो शुरुआत में मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हमने दो रिवर्सिबल रिएक्शन को कैरी आउट कर रहे हैं। अब कैसे कैरी आउट कर रहे हैं? हमने सिस्टम के अंदर सबके थोड़े थोड़े कंसंट्रेशन डाल लिए। जैसे कि मान लीजिए हमने सिस्टम के अंदर थोड़ा सा बी डाल दिया, और हमने मान लो सिस्टम के अंदर थोड़ा सा ए डाल दिया। तो लेट्स से वी हैड टेकन सम अमाउंट ऑफ बी एंड सी, लेट्स से वी हैड टेकन सम अमाउंट ऑफ बी और सी। ठीक है, या फिर ये कर सकते हैं कि देखो हमें ए बी और सी, हमने ये तीनों को ले लिया है। ठीक है, अब अगर ए बी और सी ले लेंगे तो फिर हमको के की भी जरूरत पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, लेट्स से इनिशियली वी हैड टेकन बी एंड सी। ठीक है, लेट्स से इनिशियली वी हैड टेकन बी एंड सी, हमने बी और सी को लिया हुआ है। ठीक है, बी कितना है एक्स, और सी कितना है वाई, और डी कितना है 0। ठीक है, ये सही है। तो लेट्स से इनिशियली वी हैड टेकन सम अमाउंट ऑफ बी एंड सी इन सिस्टम। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, कैसे होगा, आइए जरा समझते हैं। बहुत ध्यानपूर्वक सोचना। देखिए सबसे पहले समझना, सिस्टम के अंदर बी कितना है एक्स कंसंट्रेशन है, और सी कितना है वाई है इनिशियली। कई बच्चे कहते हैं कि सर अगर बी एक्स है तो यहां पर तो 2b है, तो इसे 2x कर लेते हैं, मारेंगे दौड़ा दौड़ा करके। सिस्टम में अगर x कंसंट्रेशन है तो तुमने 2 देख करके 2x कैसे कर लोगे यार? 2x का मतलब ये थोड़ी ना कि 2 गुना हो जाएगा, कोई प्रधानमंत्री योजना थोड़ी ना कि 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। भाई जितना मोल डाला है उतना ही तो रहेगा ना, तो जो कंसंट्रेशन कंटेनर में है वही तो रहेगी ना। स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 की जगह 200 करूंगा तो क्या 200 कंसंट्रेशन हो जाएगी क्या? नहीं, जो है सो है,
ठीक है, ये तो बस कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट का मतलब क्या है कि अगर रिएक्शन होगी तो ए के 1 मोल से बी के 2 मोल बनेंगे। अगर रिएक्शन होगी तो ए के 1 मोल से बी के 2 मोल बनेंगे, ये इसका मतलब है। अब देखिए कैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा समझिएगा। देखिए साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में तुमको 4 इक्वेशन बनानी पड़ती है। इनिशियल कंसंट्रेशन, फर्स्ट इक्विलिब्रियम, सेकेंड इक्विलिब्रियम एंड ओवरऑल इफेक्ट। यहां पे फर्स्ट इक्विलिब्रियम नहीं, फर्स्ट रिएक्शन करता हूं मैं, ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन सेकेंड रिएक्शन, ठीक है, बस ये चीज। देखो एक चीज समझिए, चूंकि साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में दोनों रिएक्शंस आपस में जुड़ी होती हैं क्योंकि उनमें कॉमन रिएजेंट है, तो इसीलिए चलेंगी तो दोनों रिएक्शन साथ साथ चलेंगी और रुकेंगी भी तो दोनों रिएक्शन साथ साथ रुकेंगी। मतलब क्या है, जो मेन कंसेप्ट होता है कि जब भी साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम आता है, जब भी साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के सवालों में इक्विलिब्रियम आता है तो इक्विलिब्रियम एक साथ दोनों इक्वेशन में आता है, ये बात याद रखना, क्योंकि दोनों रिएक्शन क्या है, आपस में सर जुड़ी हुई हैं। बच्चों समझिएगा, समझिएगा जरा समझिएगा। अगर मान लीजिए दोस्तों, अगर मान लीजिए यहां पर, ठीक है सर, देखिए अगर मान लीजिए मेरे पास, जैसे मान लीजिए बच्चों ये वायर है, ठीक है सर, हैवल्स वायर दैट डोंट कैच फायर, ठीक है बच्चों। देखिए जैसे मेरे पास यहाँ पे ये वायर है, मैं अगर एक को खींचूंगा तो दूसरा भी अपने आप खिंचाएगा, एक को खींचूंगा तो दूसरा भी अपने आप खिंचाएगा। एक वायर को मैं खींच रहा हूँ, दूसरा वायर अपने आप खिंचा रहा है। क्यों खिंचा रहा है? क्योंकि ये दोनों के दोनों वायर क्या है, आपस में बंधे हुए हैं। तो मूव करेंगे तो दोनों मूव करेंगे और रुकेंगे तो दोनों रुकेंगे, बिकॉज ये सब आपस में क्या कनेक्टेड है, ठीक है, ये चीज समझिए, यही यहाँ पे कंसेप्ट है। इक्विलिब्रियम आएगा तो दोनों में आएगा, मोशन होगा तो दोनों में मोशन होगा, ठीक है, ये चीज। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। तो हमने क्या करना है सर, सबसे पहले इनिशियली सबकी कंसंट्रेशन लगती है। अब देखो क्या होगा, ये रिएक्शन सर देखिए बैकवर्ड जाएगी। कैसे बैकवर्ड जाएगी? मान लीजिए सर बी के एक्स में से कुछ कंसंट्रेशन कम होगी। कितनी कंसंट्रेशन कम होगी? 2 अल्फा। अगर ये 2 अल्फा कम होगा तो ये अल्फा बनेगा, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। तो ये हमने पहली रिएक्शन बस लिख ली, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। अब सेकेंड रिएक्शन का इफेक्ट समझिए सर। देखिए ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। अब जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तो क्या होगा, मान लो बी की कुछ कंसंट्रेशन कम होगी। कितनी कम होगी? बीटा कम होगी। बी अगर बीटा कम होगी तो सी भी बीटा कम होगा और डी हमारा बीटा बनेगा। सेकेंड रिएक्शन का इफेक्ट कर लिया। अब बच्चों मेन चीज समझिएगा, पहली रिएक्शन का तुमने इफेक्ट लिख दिया, दूसरी रिएक्शन का इफेक्ट लिख दिया। अब तुमने क्या करना है बच्चों, अब तुमने दोनों रिएक्शन का कंबाइन इफेक्ट तुमको बताना है कि कंटेनर में क्या होगा। कंटेनर में दोनों रिएक्शन के कारण नेट रिजल्ट क्या होगा वो समझना है। कंटेनर में नेट रिजल्ट क्या होगा समझना है। देखो बेटा, शुरुआत में ए कितना था? 0 था। शुरुआत में ए की कंसंट्रेशन कितनी थी? 0 थी। पहली रिएक्शन के कारण ए कुछ हुआ क्या? हाँ, अल्फा फॉर्म हुआ। क्या दूसरी रिएक्शन कारण ए में कुछ चेंजेस हुआ? कुछ नहीं हुआ, घंटा चेंज हुआ, ठीक है। तो नेट ए की कंसंट्रेशन कितनी होगी कंटेनर के अंदर? अल्फा। चलो बी में आते हैं। शुरुआत में बी कितना था? एक्स था। पहली रिएक्शन के कारण क्या हुआ? बी कम हुआ। कितना कम हुआ? 2 अल्फा कम हुआ। दूसरी रिएक्शन के कारण क्या हुआ? बी कम हुआ। कितना कम हुआ? बीटा कम हुआ। तो कंटेनर में टोटल कितना बचेगा? बी इतना बचेगा। इनिशियली एक्स था, उसमें से 2 अल्फा गया, उसमें से बीटा गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बी कितना था शुरुआत में? सर एक्स था। पहली रिएक्शन का कितना गया? 2 अल्फा गया। दूसरी रिएक्शन कितना गया? बीटा गया। तो नेट कितना बचा? इतना बचा। सी कितना था? वाई था। पहली रिएक्शन में घंटा गया, दूसरी रिएक्शन में कितना गया? बीटा गया। तो नेट कितना बचा? इतना गया। डी कितना है सर? 0 है। पहली रिएक्शन में भी 0 है, दूसरी रिएक्शन में क्या हुआ? बीटा फॉर्म हुआ। तो टोटल कितना है? इतना। दिस इज द अल्टीमेट कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। दिस इज द अल्टीमेट कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। सिस्टम में सभी की अल्टीमेट कंसंट्रेशन कितनी होगी? इतनी होगी। और अब आप क्या करोगे, इस रिएक्शन का के बराबर आर क्यू करोगे और इस रिएक्शन का के बराबर आर क्यू करोगे। 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल अल्फा बीटा आप सॉल्व करोगे। ये यहां पे सर देखिए तरीका होता है, ठीक है। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के सवालों में सर आपने देखिए इस तरह से था, देखिए यहां पे खेल करना होता है। और जो कंसेप्ट होता है क्या होता है कि अगर इक्विलिब्रियम आएगा तो दोनों में एक साथ आएगा, अगर रिएक्शन होगी तो दोनों कंटेनर में एक साथ रिएक्शन होगी। ये सब समझिए आपने कैसे करना होता है। ये 4 तरीके सर आपने इक्वेशन बनानी है। इनिशियल कंसंट्रेशन, फर्स्ट रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन एंड ओवरऑल इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये चीज बहुत अच्छी बात है। चलिए सर आइए समझते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है, ये चीज। अब देखिए इस सवाल को चलिए सर हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं सर क्या है, कैसे होगा। आइए चलिए बात करते हैं। तो हमारे पास 2 रिवर्सिबल रिएक्शन है, दोनों को बेटा पैरेलली लिखते हैं हमेशा।
सो ए सॉलिड कन्वर्टिंग इनटू बी गैस प्लस सी गैस, और दूसरी रिएक्शन डी सॉलिड कन्वर्टिंग इनटू सी गैस प्लस ई गैस। ठीक है, डी सॉलिड कन्वर्टिंग इनटू सी गैस प्लस ई गैस। ठीक है, ये चीज। टू सॉलिड्स डिसोसिएट एज फॉलो, हमने दो सॉलिड लिए हुए हैं और वो इस तरह से डिसोसिएट कर रहे हैं। तो इनिशियली मान लो हमने इसके कुछ मोल ले लिए, कितने मोल ले लिए, एक्स मोल ले लिए, और इसके कितने मोल ले लिए, वाई मोल ले लिए, और उनको कंटेनर में डाल दिया है। और अब ये जो सॉलिड है ये डिसोसिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो बेटा टी बराबर 0 पे ये सीन है। फर्स्ट रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन, ओवरऑल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हमने ये माना कि बेटा एक एक कुछ मोल डिसोसिएट हुए, और डिसोसिएट होने के कारण इसका कुछ प्रेशर बना, कितना बना, पी अल्फा, और पी अल्फा यहां पे कुछ प्रेशर जनरेट हुआ। एक एक कुछ मोल डिसोसिएट हुए जिसके कारण इसके कुछ मोल बने, कितने मोल बने, अल्फा मोल बने, उनके कारण प्रेशर कितना है, पी अल्फा पी अल्फा। ठीक है, एक्स में से अल्फा मोल चले गए तो उसके कारण प्रेशर कितना बना, पी अल्फा पी अल्फा। देखो सॉलिड और पानी की जगह पे कंसंट्रेशन क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। इक्विलिब्रियम चैप्टर में कभी भी हमारे पास सॉलिड या फिर वाटर कंपोनेंट होता है तो उसकी जगह पे क्या रखते हैं सर, आरक्यू में 1 रखते हैं। लिख लो इस चीज को, इक्विलिब्रियम चैप्टर में कभी भी हमारे पास सॉलिड या फिर वाटर कंपोनेंट होता है तो उसकी जगह पे हम लोग क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। बहुत अच्छी बात। तो ये सर हमारे पास पहली रिएक्शन होगी। दूसरी रिएक्शन में क्या होगा, वाई में से कुछ मोल चले गए, कितने मोल चले गए, बीटा मोल चले गए, जिसके कारण सी और ई के बीटा बीटा मोल बने, उनके कारण प्रेशर कितना बना, पी बीटा पी बीटा। सी और ई का सर इतना इतना प्रेशर बना, कितना, पी बीटा और पी बीटा। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए ओवरऑल क्या सीन होगा, ओवरऑल क्या सीन होगा आइए समझते हैं। सर सिस्टम के अंदर ओवरऑल ये तो सॉलिड कंपोनेंट है, सॉलिड कंपोनेंट के मोल कितने भी होते लेने जाए उससे कोई मतलब नहीं। अल्टीमेटली उसके लिए जो वैल्यू रखी जाएगी आरक्यू में वो 1 होगी। तो ए के नंबर ऑफ मोल्स एक्स माइनस अल्फा है, लेकिन इसके लिए जो वैल्यू रखेंगे 1 रखेंगे। ठीक है, बी कितना होगा कंटेनर बताइए, बी शुरुआत में 0 था, अब पी अल्फा उसका प्रेशर है। सी कितना होगा सर, सी शुरुआत में 0 था, पहली रिएक्शन से पी अल्फा बना और दूसरी रिएक्शन से पी बीटा बना, तो टोटल बी कितना होगा, पी अल्फा प्लस पी बीटा। ये समझिएगा यहां पे ओवरऑल कंटेनर में कितना सी का प्रेशर होगा, पी अल्फा प्लस पी बीटा। ठीक है, डी के वाई माइनस बीटा मोल है बट सॉलिड है तो उसकी जगह पे कंपोनेंट में आरक्यू में 1 रखेंगे हम लोग। सी कितना है, पी अल्फा प्लस पी बीटा, और ई कितना है बेटा, पी बीटा। ये हमारे पास देखिए सर यहां पर पूरा पूरा खेल है। तो किस कंपोनेंट का कितना पार्शियल प्रेशर है ये सर देखिए हमने यहां पर सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये चीज। अब देखिए करना क्या है सर, पहली रिएक्शन है के बराबर आर क्यू इसका, दूसरी रिएक्शन है के बराबर आर क्यू इसका, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए सर पहली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सर पहली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम तो क्या आएगा सर, इस रिएक्शन का के कितना है सर, एक्स एटीएम, इसका के कितना है सर, एक्स एटीएम, के बराबर आर क्यू लगाएंगे हम, तो इसका के कितना है सर, एक्स एटीएम, इसका आर क्यू कितना होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट पी अल्फा प्लस बीटा, और सॉलिड की जगह पे 1। ठीक है, इसी तरह से यहां पर भी करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में भी करेंगे, के बराबर आर क्यू, के कितना है इसका सर, वाई एटीएम, आर क्यू कितना हो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पी अल्फा प्लस पी बीटा, और ये कितना है सर, पी बीटा। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें, इन 2 इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो आइए चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यही है हमारे पास इक्वेशन, यस, पी अल्फा एंड पी अल्फा पी, यस सर। अब देखिए इनको अगर मैं डिवाइड करता हूं तो x अपॉन वाई अपना आ जाएगा पी अल्फा अपॉन पी बीटा। यहां से हम पी अल्फा को बीटा मतलब पी अल्फा को हम पी बीटा के टर्म में कर सकते हैं, तो x अपॉन वाई पी बीटा, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, पी अल्फा इज इतना। अब इस पी अल्फा को मैं यहां पे पुट कर देता हूं, तो इस चीज को मैं यहां पे रख देता हूं, तो x जो सवाल में गिवन है, यस, पी अल्फा प्लस पी बीटा। ठीक है, पी अल्फा प्लस पी बीटा रखता हूं, सो x अपॉन वाई पी बीटा प्लस पी बीटा। ठीक है सर, और साथ में पी अल्फा कितना है सर, x अपॉन वाई पी बीटा।
तो यहाँ से सॉल्व करने पे हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है, पी बीटा कॉमन हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, एक्स प्लस वाई, ठीक है, इंटू एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। ये हमारे पास देखिए सर एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है सर, ये हमारे पास सर यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात। और इस एक्सप्रेशन की मदद से मैं पी बीटा को मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, इस एक्सप्रेशन की मदद से मैं पी बीटा को सर मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। पी बीटा हमारा हो जाएगा सर y अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस वाई एंड, हाँ ठीक है, इतना हमारा आ जाएगा। तो पी बीटा हमारा निकल करके आ जाएगा y अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस वाई, ये पी बीटा निकल के आ जाएगा। और अगर पी बीटा इतना है तो पी अल्फा हो जाएगा हमारा, x अपॉन वाई इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो x अपॉन रूट एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो पी अल्फा आ गया, पी बीटा आ गया। अब हमसे सवाल वाला क्या पूछा है सर, हमसे सवाल वाला पूछा था टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर कंटेनर में सर टोटल प्रेशर कितना होगा। तो सर कंटेनर में टोटल प्रेशर होगा बी का प्रेशर, सी का प्रेशर और ई का प्रेशर, बी सी और ई का प्रेशर, यही तीन गैसियस कंपोनेंट हैं। तो टोटल प्रेशर होगा पी सी पी बी प्लस पी ई। सर सी का प्रेशर कितना है, पी अल्फा प्लस पी बीटा, बी का प्रेशर कितना है पी अल्फा, और ई का प्रेशर कितना है पी बीटा। तो दिस विल बी ट्वाइस ऑफ पी अल्फा प्लस पी बीटा। तो टोटल प्रेशर कितना आएगा सर, ट्वाइस ऑफ पी अल्फा प्लस पी बीटा आ जाएगा, ठीक है। और चलिए इस चीज को हम लोग यहां पे सॉल्व करते हैं। सो पी अल्फा इतना है, पी बीटा इतना है, तो यहां से ट्वाइस ऑफ पी अल्फा प्लस पी बीटा कितना आ जाएगा सर, ट्वाइस ऑफ एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस वाई, वाई अपॉन रूट एक्स प्लस वाई। सॉल्व करेंगे सर, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस वाई, एंड दिस विल कम्स आउट टू बी, and this will comes out to be twice of root x plus y। तो ये सर जी क्या है हमारा इस सवाल का सर ओवरऑल आंसर, ये सर जी क्या है हमारा इस सवाल का बच्चों ओवरऑल आंसर, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस वाई, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस वाई, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस वाई, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है सर। ये हमारे इस सवाल का सर ओवरऑल आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही बहुत बच्चों लाजवाब क्वेश्चन, दीज आर द क्वेश्चन विच आर मस्ट फॉर रिविजन इररिस्पेक्टिव ऑफ योर ईयर। मैं चाहे ये सवाल 2024 के एग्जाम के लिए बना रहा हूं, मैं चाहे आपको बेटा 2034 के लिए पढ़ाऊं, ये सवाल सर करने मैंडेटरी हैं। दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी मैंडेटरी इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम फॉर जेई मेंस और एडवांस, ठीक है। मैंने इस सवाल के द्वारा सर आपको पूरा का पूरा सर साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में किस तरह से प्रोसीड करते हैं वो पूरा सर मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम प्लीज 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 आपको बेटा रिवाइज करना होगा। कंसेप्ट ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम प्लीज 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 बच्चों देखिए आपको रिवाइज करना होगा, और किस तरह से हमने इक्वेशन बनाई है उसको सीखिए। इस वीडियो में इस पोर्शन को दोबारा से सुनिए सर, इस वीडियो में इस पोर्शन को सर दोबारा समझ सुनिए, नहीं सुनोगे सर नहीं कोई मतलब है। इस पोर्शन को सर आपने दोबारा से सुनना है और ध्यानपूर्वक नोट्स बनाने हैं। मेरे द्वारा बताई गई हर एक बात को सर आपने देखिए नोट्स बनाने हैं, ठीक है। ये चीज़ समझोगे तो समझ में आएगा, नहीं समझोगे नहीं समझ में आएगा। और फोकस करके सर देखिए समझना पड़ेगा, अपने आसपास के सारे डिस्ट्रैक्शन को छोड़ करके सर देखिए समझना पड़ेगा, तभी मजा आएगा। और इन सवालों से दूर नहीं भागना है कि सर ये तो बड़े टफ है, नहीं 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 नहीं, यही सवाल तो आपको सिखाएंगे। सवाल करने से जो कॉन्फिडेंस आता है ना उसका कोई तोड़ नहीं है। 10 घंटे तक तुमको थ्योरी तुमको हम पंचायत सिखाते रहे, मोटिवेट करते रहे, कोई मतलब नहीं है। आजकल हम देख रहे हैं कि इतने सारे ज्ञानी लोग आ गए हैं, इतने सारे ज्ञानी लोग आ गए, और वो ज्ञानी लोगों के जब हम चैनल्स पे जाते हैं क्या होते हैं सर, अरे हाय 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 हाय, आज ये स्ट्रेटजी है,
कल वो स्ट्रैटेजी है, 70 दिन की स्ट्रैटेजी, 50 दिन की स्ट्रैटेजी, 90 दिन की स्ट्रैटेजी, 1 साल की स्ट्रैटेजी। नहीं पढ़ने में मन लग रहा है, अपने माँ बाप को याद करो, बस एक तो वीडियो, बस दैट्स इट, यही चीज़, कोई उसका मतलब नहीं है, सिर्फ आपको सवाल लगाने हैं। ये सब टाइम पास, कुछ मतलब नहीं है चीज़ें। आपको अपने आसपास की दुनिया से कट आउट होना पड़ेगा, बस सीधा सा ज्ञान है, और उसमें कुछ और कोई ज्ञान ही नहीं है। चीज़ें कट आउट हो करके ही सर देखिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, कोई गाना वाना नहीं। 2-3 घंटा पढ़ दिए तो गाना सुन लिया एक आध, बस काम खत्म। ठीक है, मैथ्स लगा रहे हैं, आपको लग रहा है डिस्टर्ब नहीं हो रहा, तो सही है चीज़ें। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के साथ सुनिए, सबसे अच्छा है चीज़ें। चलिए बस सवाल लगाइए। ठीक है, तो क्या किया इस सवाल में, एक बार फिर से जल्दी से सुनाता हूँ मैं। ठीक है, तो हमारे पास 2 रिवर्सिबल रिएक्शन थी, इक्वेशन बनाई, इक्वेशन बना करके पार्शियल प्रेशर के टर्म में इक्वेशन बनाई। अब चूंकि जो सॉलिड कंपोनेंट है उसकी जगह पे आर क्यू में एक्सप्रेशन 1 होगा, तो ये पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, पहली इक्वेशन में के बराबर आर क्यू, दूसरी इक्वेशन में के बराबर आर क्यू। सवाल में एक्स और वाई गिवन है, पी अल्फा पी बीटा हमारे लिए अननोन है, तो हमने एक्स और वाई के टर्म में पी अल्फा पी बीटा को सॉल्व किया, पी अल्फा इतना आ गया, पी बीटा इतना आ गया। ठीक है, अब टोटल प्रेशर क्या होगा सर, टोटल प्रेशर होगा सभी के पार्शियल प्रेशर का सम। जब सभी कंपोनेंट, कौन कौन से कंपोनेंट हैं, ए है, बी है, कौन कौन से कंपोनेंट हमारे पास, बी है, सी है और ई है। बी, सी और ई, यही हमारे पास क्या है, गैसेस कंपोनेंट है। ए और डी तो सॉलिड हैं, उनका प्रेशर 0 होगा। ठीक है, तो बी, सी और ई का हमने टोटल प्रेशर लिया, बी, सी और ई का टोटल प्रेशर लिया, इतना हो गया, ये वैल्यू इतनी होती है। ट्वाइस ऑफ पी अल्फा प्लस बीटा को सॉल्व किया, इतना आ गया, और द आंसर इज इतना। दिस इज आवर टोटल प्रेशर, जो सवाल वाला हमसे पूछ रहा है। ठीक है, ये हमारा टोटल प्रेशर है जो बेटा सवाल वाला हमसे यहाँ पर पूछ रहा है। बहुत अच्छी बात, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल।